my beautiful kind souls. I hope you all are doing well. I hope you actually are doing well, my love. तो लोग इंटरनेट पे बहुत सारी बातें बताते हैं। ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव मत करो, ऐसे करो, इस सिचुएशन में वो करो, ये करो। बहुत सारी बातें बताते हैं, ठीक है। एंड फिर जो लोग उन्हें देख रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं एंड दे स्टार्ट बिहेविंग जैसा उन्हें बताया गया उस वीडियो में या उस पर्सन के द्वारा। एंड देयर आर इन्फ्लुएंसेस जो सही भी होते हैं, पर तुम खुद देखो ना, तुम एक इंसान हो, तुम्हारी लाइफ सिनेरियोज, तुम्हारे लोग, तुम करीबी से जानते हो एंड यू नो द सिनेरियो सर्कमस्टेंस मोर अच्छे से। वो इन भले ही तुम्हारे और तुम जिस इंसान का वीडियो देख रहे हो सेम चीज़ हुई है उनके साथ भी और तुम्हारे साथ भी, बट स्टिल जो डिटेल्स है उस सर्कमस्टेंसेस की वो बहुत अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं दोनों ने सेम चीज़ एक्सपीरियंस किया हो। देखने में तो लगेगा हाँ दोनों जन ने सेम ही चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो उसके ऊपर जो चीज़ें लागू होती है मेरे ऊपर भी लागू होती है, ऐसा लग सकता है। बट इन रियलिटी इट माइट वेरी, इट माइट बी डिफरेंट, इट डजेंट हैव टू बी सेम। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल द इमोशन यू फेल्ट वॉज टोटली डिफरेंट। सिचुएशन सेम हो सकता है बट इमोशन अलग हो सकता है। सिचुएशन सेम हो सकता है बट लोगों का सपोर्ट तुम्हारे और उनमें अलग हो। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन्स इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस लो, बट तुम देखो तुम्हारा एक्चुअल सिनेरियो क्या है तुम्हारे लाइफ का एंड अप्लाई उस तरीके से उस एडवाइस को करो, ना कि उस तरीके से उस एडवाइस को अप्लाई करो जैसा उन्होंने कहा, उनके साथ जो सही लगा। ये जो चीज़ है ना, सुनो देखो और सीधा वही छाप दो, वो काम मत करो लाइफ की किसी भी चीज़ में। वो चीज़ें आसान लगती है पर रिज़ल्ट इज़ नॉट वेरी favorable, I would say. It's your life. Do trial and error, learn things and apply that. और ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रही हूँ तुम्हारे लाइफ में। तो एडवाइजेज लो बट समझो वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो भी रही है कि नहीं। मे बी द सिनेरियोज आर सेम उनके या तुम्हारे, बट डजेंट मीन कि वो चीज़ अप्लाई होगा। समझे? लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ बॉय एंड दे बोथ आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तुम मान के चलते तुम लड़की हो या लड़की, ठीक है चलो, तुम लड़की हो और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है एंड क्या बताओ एग्जाम्पल में, वेट, एंड या यू बोथ आर इन लॉन्ग डिस्टेंसिंग एंड लेट्स से कि लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट तुम यहाँ देखो, वो बंदा और तुम जो बंदी हो, तुम्हारे दोनों के प्रॉब्लम्स है। लॉन्ग डिस्टेंस में एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, बट इंडिविजुअली तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है एंड हो सकता है दोनों में से कोई इंसान ज़्यादा इवॉल्व्ड हो या दिमाग से नहीं भी हो, तो उसको समझ आ रहा है दिक्कत कहाँ हो रही है और दूसरे पर्सन को नहीं आ रही है, उसे बस सब कुछ मेस्ड अप लग रहा है एंड तुम्हारे बीच में परेशानी चल रही है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। फिर दूसरा जन कहता है कि मैं तो देता हूँ टाइम, मैं तो ठीक ही हूँ, पर दूसरे पर्सन को वो सही नहीं लग रहा है
पर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उस वजह से वो नहीं दे पा रहा है समय, और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है खुद भी। और फिर तुम जाते हो, मान लो बंदी को वो दिक्कत हो रही कि उसका बंदा उसे टाइम नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा, बट वो बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम खुद टंटे लगे हुए हैं। वो समझ रही है पर वो समझ नहीं पा रही है, क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं ना बीच में। और लोग जब इमोशन से ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं तो उन्हें अपने इमोशंस के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए कहते हैं अपने इमोशंस पे मतलब फील करो, बट अपने आप में एक हायर पर्सपेक्टिव से भी देखो कि असल में सिचुएशन क्या हो रही है। बस अपनी इमोशन को ड्राइव मत करने दो। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, इवन इमोशन ऑल्सो। तो मान लो तुम वो बंदी हो, तुम जाके ऑनलाइन वीडियो देखती हो, मेरा बंदा ये वो, फिर तुम्हारे पास कितने सारे वीडियो पॉपअप होते हैं। ही इज़ अ रेड फ्लैग, ही डजंट लाइक यू, वो तुम्हारा प्रायोरिटी भी नहीं देना चाहता है, तुमको प्रायोरिटी नहीं मानता है। हो सकता है तुम ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो, तुम ज़्यादा इमोशनली अटैच हो रहे हो, एंग्जियस अटैचमेंट है तुम्हें, क्या क्या नहीं आएगा उसके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ इतने सारे वीडियोज़ आएंगे। हो सकता है बहुत सारे सच में सही भी हो, पर द थिंग इज़ तुम्हें बहुत सारी बातें बताई जाएंगी कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, बट तुम हो ना, तुम जानते हो अपने उस बंदे को या खुद को करीबी से। ऊपर का सिनेरियो तो भले सेम आ रहा होगा कि हाँ ट्रेड्स मिल रहे हैं, ये बंदा मुझे ये करता है, वो करता है, ट्रेड्स भले मिल रहे होंगे, बट इनसाइड वाली बातें तो तुम्हें पता है ना। यू नो द एक्चुअल ट्रुथ। तो तुम्हें वीडियो देख के सच्चाई खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मन के अंदर पता है व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड इट। एंड पीपल नीड टाइम टू ग्रो, पीपल नीड स्पेस टू ग्रो। अब तुम सोचोगे कि अपने बंदे को पूरा मतलब पकड़ ही के रख लो और सोचो कि ठीक हो जाए, बात करके ही ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। देयर आर टाइम जब तुम्हें स्पेस चाहिए होता है, उसे तुम्हें जिसे भी। तो सोचो समझो, अपने डिसीजन अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से डिसीजन लो। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें हर चीज़ के लिए यूट्यूब, और ये अभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये टाइम पे कि कुछ भी लेट्स गो टू यूट्यूब, सर्च अबाउट दैट टॉपिक एंड फाइंड दैट वीडियो, एंड मोस्ट प्रोबेबली वही तुम्हारे दिमाग में दौड़ने भी लगती है। So don't do all of those things. Yeah, the traits might be the same, but the circumstances are totally different. You know the actual truth. तुम्हें सच पता है, then focus on the truth ना. Don't focus on what your this logical mind is trying to portray. अपने gut feelings पे जाओ, अपने instinct पे जाओ. Take decision, understand थिंग्स थ्रू योर इंस्टिंक्ट्स। और लॉजिकल माइंड भी हेल्पफुल है, बट मोस्ट चांसेस है ये बहुत चीज़ों को इल्यूजन क्रिएट करता है। सच्चाई तुम्हारा इंस्टिंक्ट बताता है तुम्हें, और ये जो लॉजिकल माइंड है, ये तुम्हारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो बहुत सारे बस सिनेरियोज इल्यूजन क्रिएट करते रहते। ये हो गया, वो हो गया, ये वो छोड़ो तो भाई। तो कुछ भी, कोई भी किसी भी चीज़ से जब इन्फ्लुएंस होने से पहले, कोई भी चीज़ अपने दिमाग पे हावी होने से पहले, तुम खुद से पूछना क्या ये मेरे सिचुएशन पे सच में अप्लाई होता भी है कि नहीं। और अप्लाई होता भी है तो स्टिल you know yourself, your situation more profoundly and more better way. तो अपने आप पे भरोसा करना सीखो और उस हिसाब से डिसीजन लो। बी अ गुड डिसीजन मेकर। एंड गुड डिसीजन मेकर का मतलब ये नहीं है कि तुमसे गलतियाँ नहीं होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट ट्रायल, एरर एंड द विन। इट्स फाइन, everything is fine.
You are not perfect. You are here to evolve. And evolution में सब कुछ included है. हारना, जीतना, कांस्टेंट रहना, जो भी डाउनफॉल सब है एवोल्यूशन के अंदर, सब है. सो इट्स फाइन. इतना प्रेशर मतलब मेरी जान. पता नहीं मैं पूरी वीडियो में तुम्हें समझा पाई कि क्या समझा पाई, पर ठीक है, यही कहना था तुम्हें. And I'll see you in my next video, my love. And don't forget to spread love, peace and kindness in this world. And don't look for people to give you guidance. Be your own guidance. Search within. Search within. Yeah. I love you, my love. And yeah, I wanted to say, मैं अभी तक मतलब नॉर्मल मेडिटेट करती थी विदाउट एनीथिंग लाइक. एंड कुछ दिनों से, मंथ से आई वुड से, मुझे म्यूज़िक काइंड ऑफ मुझे इंक्लाइन हो रहा था. कुछ है मतलब नॉर्मल मेडिटेशन मुझे मन नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट करने का. एंड आई स्टम्बल्ड अपन अ वीडियो ऑन यूट्यूब. साउंड बोल फ्रीक्वेंसीज होती है ना, दैट साउंड ऑफ दैट बोल इतना पीसफुल है. एंड आई fell in love with that sound. एंड मैं वो बोल के जो साउंड होती है उस पे अभी मेडिटेट कर रही थी 1-2 दिन. बहुत सही चीज़ है. मुझे ऐसे कुछ लगा के सुन के करने का ऐसे मन नहीं करता था, बट दैट साउंड इज सो ब्यूटिफुल. एंड आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग टू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, आई वुड सजेस्ट यू कि तुम उस पर करो, क्योंकि इट्स रियली गुड. एंड मुझे अगर कहना हो, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, आई वुड 100% सजेस्ट कि तुम उस साउंड पे मेडिटेट करना स्टार्ट कर सकते हो. इट्स रियली गुड. बहुत सही, मुझे बहुत पसंद आया. यू कैन डू दैट टू. साउंड बोल मेडिटेशन करके सर्च करना, यू विल गेट द वीडियोज़. बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पे. यू कैन रिकमेंड एनीवन दैट यू लाइक. So yeah, that's all I have for you today, my love. Bye. And don't forget to spread love, peace and kindness in this world. And no matter what, spread love. Be the embodiment of unconditional love. It's very important, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ अनकंडीशनल लव एंड नॉट जस्ट लव, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम अनकंडीशनल लव सीखो, ना कि कंडीशनल लव. एंड या, आई लव यू. बाय.